नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दाहोद की आदिवासी सत्याग्रह रैली में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले देश में वही कर रहे जो उन्होंने गुजरात में किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश में वही कर रहे हैं जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में किया। उन्होंने कहा कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो अमीरों के लिए एक अलग भारत बना रहे हैं और गरीबों के लिए अलग। राहुल गांधी ने अपने आरोप में कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है, लेकिन उन संसाधनों को कुछ अमीर लोगों को दे दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस सरकार बन जाएगी। वहीं दोस्तों, गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी और मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मनरेगा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि देश को याद रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन आज अगर मनरेगा नहीं होता तो आपको पता है कि देश का क्या होता। आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये महज एक जनसभा नहीं बल्कि एक सत्याग्रह की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गुजरात में उन्होंने जो काम शुरू किया वो आज भारत में हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा किसानों की बजाय अपने मंत्री के साथ खड़ी है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के एक भाषण का उल्लेख किए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय अपने मंत्री का साथ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया कि लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में सबसे अहम पहलू था गृह राज्य मंत्री का किसानों को देख लेने की धमकी देने वाला भाषण। भाजपा सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने के बजाय अपने मंत्री की लाठी मजबूत की। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि न्याय के लिए संघर्ष जारी है। पीड़ित किसान परिवार और हम सब मिलकर न्याय की लौ बुझने नहीं देंगे। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा के 4 आरोपियों लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कथित तौर पर संलिप्त हैं। पीठ ने एसआईटी के इस निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा कि यदि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने घटना से कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ जनता के बीच कुछ कटु वक्तव्य ना दिए होते तो शायद ये घटना ना होती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र पर शरद पवार का हमला, महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में 100% नाकाम रही है, जबकि कुछ लोगों द्वारा अयोध्या की यात्रा और पूजा पाठ किए जाने के मुद्दे को प्रमुखता दी जा रही है। पवार ने कोल्हापुर में मीडिया से कहा कि अयोध्या जाना कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। राकांपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसा एक भी मामला नहीं देखा है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्र सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ छापेमारी की हो, लेकिन विपक्ष में मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान करके विवाद खड़ा करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि वो भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी पहले कहा था कि वो अयोध्या का दौरा करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने 2024 की जंग जीतने के लिए बताया प्लान, कहा बन रहा बीजेपी विरोधी महागठबंधन। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को ऐलान किया था कि विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन बनाने के लिए एकजुट होंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर आर पार के मूड में तेजस्वी, नीतीश को 72 घंटे के अंदर मंशा और स्थिति साफ करने का दिया अल्टीमेटम। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी अब आर पार के मूड में आ गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री 72 घंटे के अंदर अपनी मंशा और स्थिति स्पष्ट करें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई और बैठक में जातीय जनगणना, महंगाई, रोजगार, पलायन, बिहार में बढ़ती गरीबी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश और बिहार के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। बंटवारा और तनाव का माहौल बनाकर असल मुद्दे से लोगों के ध्यान को भटकाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर चर्चा की जा रही है। जनता को असल सवालों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जनता के सवालों, बेरोजगारी और जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन किया जाएगा और इन सब सवालों को लेकर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की चौथी लहर की आशंका घटी। 9 दिन में पहली बार संक्रमितों की संख्या 3000 के नीचे, 10 की मौत। दरअसल दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 2288 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,07,689 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,637 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 10 और लोगों की मौत के बाद संख्या बढ़कर 5,24,103 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया हमला, कहा जनता को बताएंगे कि किसने ओबीसी आरक्षण को दिया और किसने छीन लिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश देकर रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता, तभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। इंदौर आए कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे बीजेपी सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया है। बीजेपी सरकार अगर सही जानकारी सुप्रीम कोर्ट में समय पर दे देती तो ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार ओबीसी विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को बताएगी कि ओबीसी को आरक्षण किसने दिया और किसने छीना। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% अनुसूचित जाति और 16% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण होगा, जबकि शिवराज सरकार के पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचार को धार देने पहुंचेंगे कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक, राहुल, प्रियंका सहित बड़े नाम शामिल। चंपावत उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, चंपावत उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आ सकते हैं। कांग्रेस की ओर से सोमवार को जारी की गई 30 स्टार प्रचारकों की सूची में दोनों नेताओं का नाम है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि पार्टी के स्टार प्रचारकों में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासिन और इसी के साथ कई सारे नेता शामिल थे। दोस्तों रुक करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अन्य आरोपियों की जमानत याचिका कर दी गई खारिज। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की कथित संलिप्तता वाली लखीमपुर खीरी हिंसा के 4 आरोपियों
को यहाँ पर जमानत याचिका सोमवार को उनकी खारिज कर दी गई है। इस बीच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 मई तक के लिए टाल दी गई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ये सभी मुख्य आरोपी आशीष के साथ सक्रिय रूप से योजना बनाने एवं इस जघन्य कांड को अंजाम देने में शामिल रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी आरोपी राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली हैं, अतः जमानत पर छूटने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। पीठ ने एसआईटी के इस निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा कि यदि केंद्रीय मंत्री टैनी ने कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ जनता के बीच कुछ कटु वाक्य न दिए होते तो ऐसी घटना न होती। पीठ ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे हुए राजनीतिक व्यक्तियों को जनता के बीच मर्यादित भाषा में बयान देना चाहिए और उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।